ओम शांति। मैं आत्मा एक बाप की सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। एक बाप की याद में समाई हुई माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। इस दुनिया के हर दुख सुख के वाइब्रेशन से परे परमात्मा सुख में लवलीन अवस्था में स्थित हूँ। परमात्मा याद में समाई हुई हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा कहते पतित बनने वाले का खान पान भी गंदा हो जाता, वह मायावी मनुष्यों में जाकर मिल जाते तो गला घुट जाता है, फिर ये ज्ञान नहीं सुना सकते। क्योंकि पहले पतित बना, फिर बाबा कहते खान पान भी गंदा हो गया, फिर मायावी मनुष्यों में मिल गए तो बाबा कहते इस ज्ञान के लिए फिर उसका गला घुट जाता है। नंबर 1 कमी आज बाबा ने बताई, जो श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं ये नंबर 1 कमी है, क्योंकि सारी कमियां इसी से ठीक होती है। अगर श्रीमत पर चलते तो सारी कमियां इसी से ठीक होती है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अपने आप को सुधारते नहीं हैं। नंबर 1 एक ही कमी है कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। फिर बाबा समझा रहे बहुत बच्चे बाप को भी फारकती दे देते, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वह फिर कभी किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। बाबा को छोड़ा, पढ़ाई को छोड़ा तो बाबा कहते ज्ञान भी नहीं दे सकते। फिर बाबा समझा रहे मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ, यह है ही नंदीगण। बाबा कहते ब्रह्मा ही नंदीगण है और पहले नंबर का भगत भी यही है, इसी तन में आकर के मैं समझाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कोई की सिर्फ कथनी है और करनी नहीं है तो किसी पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। करते नहीं हैं और कहते बहुत कुछ है तो बाबा ने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे ही बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है किन बच्चों का गला घुट जाता, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। उत्तर है जो चलते चलते अपवित्र बन जाते, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते, उनकी बुद्धि से सारा ज्ञान निकल जाता। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता, वह मायावी मनुष्यों में जाकर मिल जाते, फिर गला घुट जाता, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता कुछ भी पता नहीं है। मालिक को कैसे हम याद करें?
उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं है। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता और हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते। बच्चे कहते हैं मेरी बाप की जायदाद है, उनका मैं मालिक हूँ। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर न सके। जब आत्माभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। आत्माभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते। बच्चे कहेंगे मेरा बाप और बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती है क्योंकि खामियां बहुत हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवानुवाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता। तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते, बच्चे सलाम मालेकम, और बच्चे कहते हैं बाबा मालेकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो, इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा ना। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिसको समझाते हैं वह राजा बन जाते। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र बनते हैं। अपवित्र बनने से सब कुछ बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते, पढ़ाई को ही छोड़ देते, वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना न सके। पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते हैं। मायावी मनुष्यों में जाकर मिलते, उनके गले घुट जाते हैं।
शास्त्रों में भी है ना, वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। यह है ज्ञान की बात। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते तो गला घुट जाता। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाप कहते, सृष्टि जब पतित पुरानी होती तब मैं आता हूँ। जो कर्तव्य करेंगे, तमो प्रधान मनुष्य जो कर्तव्य करते उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते। भगवान कहते हैं, मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वह समझते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। बाबा समझाते, तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त है नहीं। वह तो अनेकों की भक्ति करते। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है ना। मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। यह है नंदीगण। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा ना। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। तुम्हें वह राजाई मिलती जो तुमसे कोई छीन न सके, ना कोई तूफान लग सके। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। बाप कहते, मैं चक्र में नहीं आता, तुम स्वर्ग में जाते तो मैं विश्रामी बन जाता हूँ। अब बाबा कहते, बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परमधाम से आती हैं पार्ट बचाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते, फलाना पार निर्वाण गया। परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसको भी यह प्रश्न पूछना आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता, परंतु जबकि निश्चय बैठे। बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते, मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम में ले चलने, वहाँ यह विष नहीं मिलेगा। बाबा कहते, बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन भल छूट जाए, फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती। कई तो और ही जाजती मोह में फंस जाते। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते। बाबा कहते, तुम मोह एक बाप से रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान नहीं उठा सकते तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता। ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था।
जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता, बहुत सन्यासी भी ऐसे होते, नहीं ठहर सकते तो फिर ग्रस्त में चले जाते। चलन ही ऐसी होती है। बाप तुम्हें श्रेष्ठ बनाते, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है तो कोई को तीर लग नहीं सकता। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिसको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा और खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा बिल कर देते, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। वरदाने बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ओम शांति।